प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले कुछ एपिसोडों से हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हम 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, इसका अध्ययन हमने कर लिया था। अब आ जाइए 66 नंबर श्लोक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। 66 नंबर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और रामपाल जी और उनके अनुयायी इस श्लोक को कोट करते हैं, इसका रेफरेंस देते हैं, वो देते ही रहते हैं कि देखो यहां व्रज लिखा हुआ है। व्रज का अर्थ होता है जा, आ नहीं, लेकिन ये गीता प्रेस वालों ने जा को आ कह दिया। लेकिन जा तो पिछले श्लोक में हमने अभी देखा, उसमें जा ही कहा। ये पिछला श्लोक हमने देखा था ना, ये 62 नंबर का श्लोक, तमेव शरणम गच्छ। यहां तो कह दिया कि तू परमात्मा की शरण में जा, गच्छ जा। तो यहां पर व्रज का अर्थ जा ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जा, ये बात ठीक है कि व्रज का अर्थ जा होता है, तो किसी और परमात्मा के पास वो नहीं भेज रहे। रामपाल जी के समर्थक कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर नहीं थे, वे भगवान नहीं थे, वे किसी और परमात्मा के पास भेज रहे हैं कि तू जा, जो पूर्ण ब्रह्म है, और वो है कबीर देव जी। वे पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, उनके पास वो भेज रहे हैं कि जा। साफ साफ अभी पिछले श्लोक में देखा 65 में, भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे प्रणाम कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ में मन वाला हो जा, तो मैं तुझे क्या करूंगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। तू कह रहे हैं मुझे तू प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं भगवान। ये 65 नंबर श्लोक में मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहां तो उन्होंने नहीं कहा कि कोई और परमात्मा है मेरे अलावा, तो इसकी बात हम करेंगे। अभी इसको हम देखते हैं। व्रज का अर्थ होता है जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग कर, ये इसका अर्थ है। सब धर्मों को त्याग कर, परित्यज्य का अर्थ होता है त्याग कर। मामेकम, अब मामेकम का संधि विच्छेद करिए। माम प्लस एकम इज इक्वल टू मामेकम। तो यहां पर संधि विच्छेद करने पर माम, माम माने होता है मी या मुझको या मुझ, एकम माने एक, सीधी सी बात है, एकम माने एक। यानी भगवान कह रहे हैं कि केवल मैं एकमात्र ही हूं। ये मामेकम शब्द ये बता रहा है, माम प्लस एकम, यानी मैं ही एकमात्र हूं, मैं अद्वितीय हूं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एकमात्र ब्रह्म मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ये 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में हम पढ़ चुके हैं। भगवान ने कहा था अर्जुन को, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन, तुम ऐसा जानो कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। इसकी बात हम अभी करेंगे। मेरे अलावा कोई नहीं है, एकमात्र मैं ही हूं, मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, और मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। तो सब धर्मों को त्याग कर एक मुझ की शरण में जा, मेरी शरण में तू चला जा। एक मुझ, माम माने मुझको, एकम माने एक, शरणम माने
शरण को, मेरी शरण में तू चला जा, एक मुझ की शरण में जा। तो ठीक है, आ नहीं लिखा, जा लिखा है, हम जा ही इसको पढ़ रहे हैं, चाहे आ कहें चाहे जा कहें, है तो एक ही परमात्मा। उस परमात्मा के अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण का मतलब शरीर से नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को धारण करके लीला करता हूं। ये शरीर धारण की हुई चीज है, इसका जन्म होता है, शरीर का मृत्यु भी हो जाती है, पर मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं अखंड हूं, मैं असीम हूं, ऐसा भगवान पहले भी कह चुके हैं। तो यहां पर जा का अर्थ है जा, ब्रज माने जा, तो चला जा मेरी शरण में। तो चाहे आ कहा जाए चाहे जा कहा जाए, बात एक ही है तो एक ही परमात्मा, वो सर्वव्यापी, कोई दूसरा है नहीं जो कहीं सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। और रामपाल जी के समर्थक यही कहते हैं, रामपाल जी कहते हैं कि कोई ना भगवान कृष्ण है, ना कोई भगवान राम थे, ना कृष्ण थे, कोई भी नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी हैं। इसलिए वे साकार हैं और सतलोक में वे निवास करते हैं। उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उनके अलावा कोई दूसरा पूर्ण परमात्मा नहीं है। ऐसा रामपाल जी और उनके समर्थक लोगों को भरमाते हैं, इस बात से उल्टा पुल्टा ज्ञान देते रहते हैं। तो यहाँ ब्रज का अर्थ जा है, हमने मान लिया जा, तो जा तू मेरी शरण में जा, माम एकम शरणम ब्रज, इसका अर्थ है मेरी शरण में जा। मैं तो सर्वव्यापी हूं, सब जगह मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है, तो मेरी शरण में तू जा। तो चाहे जा कहा जाए चाहे आ कहा जाए, हूं तो मैं ही सब जगह, भगवान कह रहे हैं। ऐसा कोई स्थान है ही नहीं है जहां मैं नहीं हूं। मैं तो सब प्राणियों के हृदय में निराकार रूप में विराजमान हूं, मैं ही प्राणियों को घुमाता रहता हूं उनके कर्मों के अनुसार। ऐसा मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अहम तो सर्व पापे भ्यो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्याम, यहां भी देखिए अहम आया है। यदि किसी दूसरे के पास भेजते भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि तू जा, दूसरा परमात्मा है मेरे अलावा, उस परमात्मा के पास जा, तो अहम क्यों आता? अहम का अर्थ होता है मैं, हर कोई जानता है, नीचे लिखा है अहम तो, अहम माने मैं, तो माने तुझको, साफ साफ लिखा है मैं तुझको सर्व पापे भ्यो, सभी पापों से, साफ साफ लिखा है, अर्थ देखते जाइए। मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, ये भविष्य काल है, यहां पर फ्यूचर टेंस है। भविष्यामि जैसे गच्छति गच्छति गच्छता गच्छति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो मैं के लिए गच्छामि आता है। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, अहम गच्छामि मी आता है। ऐसे यहां आया है मोक्षयिष्यामि, यानी मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि का क्या अर्थ है? मुक्त कर दूंगा समस्त पापों से, और तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, तुझे मैं अपना स्वरूप दे दूंगा। अहम लिखा, अहम तो, मैं तुझको, तो ब्रज का अर्थ है जा, तो ठीक है जा मेरी शरण में जा, और मैं तुझको क्या करूंगा? सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, ये लिखा है। तो इसका मतलब जिसके पास वो भेज रहे हैं वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी हैं, कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। ये पूरा श्लोक का अर्थ स्पष्ट रूप से बता रहा है, ध्यान से देखिए इसको। मां सूचा है, शोक मत कर, सूचा शोक मत कर, तू निश्चिंत होकर के युद्ध कर। तो ये 66 नंबर श्लोक है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि रामपाल जी के समर्थक इस श्लोक को ब्रज को कोट करते हैं।
बार बार कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं इसका कि व्रज का अर्थ जा है, मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कि सतलोक में निवास करते हैं, वे कबीर देव जी हैं, उन्हीं के पास भेज रहे हैं कि तू उनके पास जा। उनके पास भेजते तो ये क्यों लिखते अहम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि, ये क्यों कहते मैं तुझको पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से। अरे तो जिसके पास जो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वे ना करेंगे। अगर अर्जुन को भेजते कि तू पूर्ण परमात्मा के पास जा तो वो ना पापों से मुक्त करेंगे कि कृष्ण जी करेंगे? कृष्ण जी तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये यहाँ ध्यान देने की बात है, यानी अपने ही पास भेज रहे हैं, किसी और के पास भेज नहीं रहे हैं। उनके अलावा कोई दूसरा परमात्मा है ही नहीं कि भेजेंगे, वे जानते हैं। अब अर्जुन नहीं जानते हैं, ज्ञान के अधिकार में है तो उनको सब कुछ बता रहे हैं। तो ये 66 नंबर श्लोक है। तो ये 18वां अध्याय अब समाप्त हो जाता है। तो 18 अध्याय ही है श्रीमद् भगवद गीता में, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो श्लोक थे उनका अध्ययन हमने किया। अब देखते हैं एक श्लोक है 9वें अध्याय का 4था श्लोक, हम इसको देख रहे हैं। 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, इसमें देख रहे हैं मुझ निराकार रूप से यह समस्त संसार व्याप्त है। देखिए अपने आप को कह रहे हैं भगवान, कहते हैं मुझ निराकार रूप परमात्मा से यह संसार, समस्त संसार व्याप्त है, इसमें कह रहे हैं। तो अपने आप को निराकार बता रहे हैं और सर्वव्यापी भी बता रहे हैं। समस्त संसार व्याप्त है मुझसे, ऐसा कह रहे हैं। यानी मैं सर्वव्यापी हूं और निराकार हूं, मैं असीम हूं। चूंकि असीम का कोई आकार होता नहीं है, इसीलिए मैं निराकार हूं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि मुझे तू शरीर मत समझ अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं। यह भ्रम है तेरा कि तू मुझे शरीर के रूप में देख रहा, मुझे शरीर के रूप में मत देख, मुझे सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में देख। मेरा कोई आकार रूप नहीं है, मैं अरूपा हूं, अनामा हूं, ऐसा तू जान, मुझे शरीर मत जान। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक अभी मैंने देखा, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको जरूर देखिए। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त और दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। ये एक और गीता की पुस्तक है, इंग्लिश मीडियम से है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर, ये नीचे लिखा हुआ गीता प्रेस गोरखपुर उल्टा दिख रहा है, तो पर ये गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है ये। तो ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक अपन देख रहे हैं। इसका अर्थ है अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा, देयर इज नथिंग एल्स बिसाइड्स मी अर्जुन, इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर इज नथिंग एल्स। इसका अर्थ है कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं, बिसाइड्स मी मेरे अलावा, यानी मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे अलावा अन्य कोई भी नहीं है, केवल मैं ही एकमात्र परमात्मा हूं, एकमात्र ब्रह्म हूं, और मैं ही अद्वितीय हूं। ब्रह्म को अद्वितीय कहा जाता है, एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कोई और है ही नहीं है। तो ये इसमें कहा गया है। और ये 14 नंबर में अपन देखते हैं, इसमें लिखा है फॉर 14 नंबर श्लोक अपन देख रहे हैं। ये 14 नंबर श्लोक में अपन देखते हैं 7वें अध्याय का ही है, दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। निस्संदेह यह अलौकिक 3 गुणों वाली मेरी माया बड़ी दुष्टर है। दुष्टर है, ये दुष्टर का अर्थ क्या है? कठिनता से पार होने वाली है। परंतु जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे इस माया को लांघ जाते हैं।
इस माया को पार कर जाते हैं जो मेरी ही शरण में आते हैं। मैं उनको माया से पार लगा देता हूं, संसार सागर से पार लगा देता हूं और उनकी मोक्ष हो जाती है, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, फिर संसार में लौटना नहीं होता। ये भगवान कह रहे हैं। मां, यहां ध्यान दीजिए, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव यहां भी आ गया, वहां भी आया था मामेकम शरणम गच्छ। 66 नंबर श्लोक देख रहे थे ना 18वें अध्याय का, मामेकम शरणम गच्छ, एकमात्र मेरी शरण में जा, मुझ एक की शरण में जा। मामेकम शरणम व्रज, ऐसा था, मामेकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहां पर मामेव ए प्रपद्यन्ते, मामेव का अर्थ क्या है? माम, माम और एव यहां भी आ गया, मामेव, यहां एव आ गया, वहां एकम था, मामेकम था, यहां मामेव आ गया। मेरी ही, माम माने मुझ या मेरा, मुझको, माम माने मुझको होता है, एव मन ही, यहां अर्थ है मेरी ही शरण में आ, प्रपद्यन्ते, शरण में आ जाते हैं, साफ साफ लिखा है। माया में ताम तरन तिथि, वे माया को पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, संसार सागर को तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो मामेव है प्रपद्यन्ते, यहां साफ साफ कर रहे हैं, और ऊपर भी कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया। तो यदि भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा कोई कबीर देव जी है जो कि पूर्ण ब्रह्म है और सतलोक में रहते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण यह क्यों कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया पार करने में कठिन है, इसको जीव स्वयं पार नहीं कर सकता अपनी शक्ति से, मैं जब पार लगाऊंगा तभी पार होगा। तो मम माया दुरत्यया, मम, मम माने मेरा या मेरी माया, तो मेरी माया भगवान श्री कृष्ण की माया है, ना कि किन्हीं कबीर देव जी की माया है। यहाँ पे, यहाँ मम माया दुरत्यया लिखा, साफ साफ देखिए, यहाँ लिखा मामेव प्रपद्यन्ते, दोनों बातें हैं। इसलिए जो मेरी शरण में आ जाता है, यहाँ मेरी अपनी शरण की बात करें, मेरी शरण में आ जाता है, तो अर्जुन को कह रहे तू मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे माया से पार लगा दूंगा, ऐसा साफ साफ यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है। वही ब्रह्म श्री राम जी के रूप में आए, वही ब्रह्म श्री कृष्ण जी के रूप में आए, उनके तो अनंत अवतार हो चुके हैं। भगवान ने गीता में ही एक जगह कहा, हम पढ़े हैं कि मेरे तो अनंत अवतार हो चुके हैं, मेरे अनंत नाम है, मेरे अनंत रूप हैं, जिनको मैंने धारण किया है। और इसी में कह रहे हैं कि मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं, लेकिन मैं मनुष्य नहीं हूं। अज्ञानी लोग मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, लेकिन ज्ञानी मुझे मनुष्य के रूप में न देखकर मुझे सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं, तो उन्हीं के पास सच्चा ज्ञान है। तो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि तू ज्ञानी बन। और साफ साफ ये पूरी श्रीमद् भगवद गीता बता रही है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और निराकार है। पूरी कई जगह मैंने इसको देखा और अपने वीडियोज में मैंने बताया, उन श्लोकों को लिए आप देखिए, उनको सभी वीडियो मेरे देखिए, तो आप खुद ही जान जाएंगे। आप गीता स्वयं पढ़िए, स्वयं रिसर्च करिए। कोई कहता है कुछ भी तो उसको एग्जामिन करिए ना, रिसर्च करिए, खुद देखिए कि सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, उसको फॉलो कीजिए। किसी की बातों में क्यों आना और किसी से डिबेट क्यों अनावश्यक करना। हाँ, जो विद्वान लोग हैं वे, उन्हें जरूर डिबेट करना चाहिए उनसे, ताकि यथार्थ चीज सामने आ सके, फैक्ट्स सामने आ सके। तो ईश्वर साकार नहीं है, ईश्वर निराकार ही है, ईश्वर सर्वव्यापी ही है, असीम है, सर्वव्यापी है, अखंड है, उनका कोई आकार नहीं हो सकता। आकार वाली वस्तु अनित्य होती है, उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। कोई भी शरीर हो, कोई भी साकार वस्तु हो, उसका जन्म होगा और एक दिन उसकी मृत्यु भी अवश्य हो जाएगी। यही नियम है, यही प्राकृतिक नियम है, और इस प्राकृतिक नियम को हमें सत्य मानना चाहिए। यह पूरी तरह से साइंटिफिक है और यही सच्चा ज्ञान है। तो श्रीमद् भगवद गीता ये मैंने कंप्लीट कर दी, आगे हम देखेंगे। तो रामपाल जी की बात उल्टा पुल्टा जो घुमा रहे हैं, ऋग्वेद में कहते हैं कबीर देव लिखा है तो एक कबीर देव है। वहां साफ साफ ऋग्वेद में, उनके वीडियो देखिए ना रामपाल जी की,
कबीर देव लिखा है तो उसका संधि विच्छेद उनसे वे करके ना बताएंगे। संधि विच्छेद वो जानते ही नहीं है, उनको नॉलेज तो है नहीं धर्म शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, ना ही संस्कृत का नॉलेज है, ना ही ग्रामर का नॉलेज है। कबीर देव लिखा है ऋग्वेद में तो उसका संधि विच्छेद करिए। कवि ही प्लस देव, कवि ही प्लस देव, और कवि ही का अर्थ होता है ज्ञानी, पंडित, विद्वान, सर्वज्ञ ईश्वर के लिए आया है कवि शब्द। और देव माने ईश्वर, वहां पे आया है। तो सर्वज्ञ ईश्वर या मेधावी ईश्वर, ऐसा उसमें अर्थ कवि का मेधावी लिखा हुआ है। वो जो वीडियो में उन्होंने दिखाया है ऋग्वेद में मेधावी है। तो मेधावी कौन होता है? जो इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, वही है मेधावी, जिसके पास टैलेंट हो। तो उल्टा का उल्टा सब अर्थ ऐसे बाइबिल में, ऐसे कुरान में पता नहीं कहां कहां से कबीर देव निकाल दिए। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे। अब ये बात चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।